नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लेफुल स्टडी में। आज हम लोग फिर सदाबहार कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 25 या 30 क्वेश्चन का सीरीज होगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में, जो अभी पाकिस्तान में है, 1469 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, अभी वो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप एक दो पॉइंट और याद रख सकते हैं, जैसे ये खालसा पंथ, ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिख रहा है वो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसके ये संदर्भ में आप याद कर सकते हैं। अर्जुन देव ने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और गुरु अंगद ने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि जो है उसका इन्होंने शुरुआत किया था। तो ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन बी। और इनके बारे में, ये जो सरदार इनको टाइटल मिला, ये बारदौली की महिलाओं ने इनको दिया था। सरदार का इनका उपनाम जो है बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भले देखने में इजी लग रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन कर जाते हैं कभी कभी, तो गलती हो जाती है, एक नंबर छट जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं कि इनका जो जन्म है, नेताजी का बर्थडे 23 जनवरी को हुआ था कटक में, और सन था 1897। ठीक है, ये याद रखिएगा, कटक में, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम विजय घाट है। ठीक है, विजय घाट, ऑप्शन ए याद रखिएगा, विजय घाट। ठीक है, और साथ साथ ये किसान घाट जो है, ये आपको याद रखना होगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर उनका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। ठीक है, अब विजय घाट जो है ये शास्त्री जी का है। चलिए अगला, और ये चैत्य भूमि जो है ये अंबेडकर जी का है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत का रचयिता कौन है? ठीक है, महाभारत के रचयिता ऑप्शन डी महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, महर्षि वेद व्यास, इन्होंने रचना की थी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि महाभारत में जो लिखा किसने था महाभारत को? तो ये गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने उसका उच्चारण किया था, यानी बोला था, तो गणेश जी ने उसको पूरा किया था लिखकर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए, ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित एक पुस्तक था। इसकी रचना चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने किया था। ठीक है, ये चाणक्य वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ठीक है, इनका एक और नाम भी है विष्णुगुप्त, तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, विष्णुगुप्त, तो ये भी याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, और इनका बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और बर्थडे मनाया जाता है? तो ये है ये लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे बोला है स्थाई, तो स्थाई और अस्थाई में अंतर है। ठीक है, स्थाई जब पूछेगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। और जब अस्थाई बोलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लिखावट पर, अस्थाई जब ये टर्म यूज करे तब आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको कुछ दिनों के लिए बनाया गया था, लेकिन जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन
कहाँ पे है, हाँ बी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को याद रखिएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 8 मई, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी में 8 मई है, विश्व रेड क्रॉस दिवस इस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो ये है जापान, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो उसका है नॉर्वे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है, जबकि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में यह गुजरा है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये ऑप्शन डी 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है ये ऑप्शन सी केरल, ठीक है, ये जो ओणम जो होता है वो केरल में मनाया जाता है, और एक पोंगल होता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो संभल के यहाँ पे आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए इसका तो ओणम का होगा आंसर केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको याद रखने का, ये जो ओणम वाला क्वेश्चन था, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे ओणम दिया हुआ है और यहाँ पे केरल दिया हुआ, तो इसको हम लोग ओ से ओणम और के से केरल, तो ओके के रूप में आप याद कर सकते हैं कि ओके बोलेंगे तो यानी कि ओणम और केरला। और जो कन्फ्यूजन वाला होता है पोंगल और तमिलनाडु, तो उसको आप पीटी से याद रख सकते हैं। जो पीटी क्लासेस वो चलती हैं, तो उससे आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उनको पीटी करने जाना है तो तमिलनाडु जाएंगे, ठीक है, और ओके जो है वो केरल में। तो आप छोटा सा ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ठीक है, शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह तो है ही, इसके अलावा इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है, और सुबह भोर और शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है ये शुक्र से बनते हैं, तो आप इनको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ओह सॉरी, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है, इसके बाद पक्षी वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है पशु, देखिए पशु जो है ये बाघ है, बाघ। इसमें कई लोग गाय को मार देते हैं, लेकिन वो अभी नहीं है, फिलहाल भविष्य में हो तो अच्छा बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाघ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये तो सबको पता ही होगा। ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं अगर कन्फ्यूजन कर दिए तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आम, ठीक है। सबसे जो ये मतलब फलों का जो राजा कहते हैं वो आम को कहते हैं, और इसलिए इसको राष्ट्रीय फल कहा जाता है। और आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कमल। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम भी कुछ होता है। तो वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है नेलुम्बो, ठीक है, याद रखिएगा नेलुम, एक मिनट थोड़ा लिखने में, चलिए कैपिटल लेटर में लिख दे रहे, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, NUCIFERA, ठीक है, न्यूसीफेरा। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो आम का देखा था, जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम है
मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है तो आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, ठीक है, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो बहुत बार पूछे गए हैं, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बरगद, ठीक है, बरगद को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। कई लोग क्रिकेट मार देते हैं पर वो गलत है, भले यहाँ पे प्रसिद्ध है क्रिकेट, लेकिन हॉकी को अभी भी राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। और इसके संग संग पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना होता है। देखिए लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चौड़ाई थोड़ा कम होती है, इस तरह का आकार का होता है झंडा। तो झंडा का जो लंबाई होता है वो 3 होता है और चौड़ाई जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 3:2, ठीक है, याद रखिएगा 3:2 में लंबाई और चौड़ाई होता है। कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, चौड़ाई और लंबाई पूछ देता है, तो वहाँ पे अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान जो होता है ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रीय गान और गीत में अंतर है, थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रखिएगा पैर। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गान लिखा था और ये गाया जाता है कितने सेकंड में, 52 सेकंड में, ठीक है, 52 सेकंड में गाया जाता है इसको राष्ट्रीय गान को, तो ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ऑप्शन बी वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था आनंद मठ में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रकाशन जो है वो कहाँ से किया गया था, आनंद मठ नाम की पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया गया था 1882 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके काम की है कि 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और इसका गाने का जो समय है वो 65 सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। हमने राष्ट्रीय गान को देखा 52 सेकंड और ये राष्ट्रीय गीत है तो ये 65 सेकंड, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपिता कहा है, कभी कभी महात्मा के बारे में पूछ देता है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, और ये रंगून के रेडियो से उन्होंने इनको संबोधित किया था, कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। लेकिन अगर महात्मा पूछे कि महात्मा शब्द किसने कहा था, उनके लिए उपयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाता रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। महात्मा शब्द दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शक संवत, ठीक है, शक संवत इसका सही आंसर है। चलिए तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे ही चर्चा किया था, ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कोई ना कोई सेट में आते ही रहता है, ये कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे उठाया। तो देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया है किसी एग्जाम में कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ठीक है। राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत का था 65 सेकंड, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हृदय। और पेसमेकर क्या है, ये एक आर्टिफिशियल यंत्र है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हृदय को नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हृदय, ठीक है, पेसमेकर हृदय से संबंधित है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये सारे क्वेश्चंस जो है सदाबहार क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के संग शेयर करें ताकि हम लोग का प्रोत्साहन मिले और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।